नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जादुई ताला और 3 अलग अलग दिमागों की। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जंगल में खेल रहे 3 दोस्तों को अचानक एक पेड़ पर एक लकड़ी की पुरानी संदूक दिखी, जिसमें गांव के सबसे खास लड्डू छिपे होने की अफवाह थी। उस संदूक पर लगा था एक अजीब सा ताला, जिस पर सिर्फ लाल, पीला और नीला ये 3 बटन थे। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए और बोले, बच्चों, यह ताला ताकत से नहीं, दिमाग से खुलेगा। इसकी चाबी तुम्हारे आसपास ही है, पर वह दिखती नहीं है। साधु के जाते ही जो दोस्त सबसे ज्यादा ताकतवर था, वह जोश में आया और जोर लगाकर लाल बटन दबाया। ताला तुरंत गुस्से में कड़कड़ाया और लाल बत्ती तेजी से झपकने लगी। अब ताला तो नहीं खुला, लेकिन यह साफ था ताले को ताकत पसंद नहीं थी। अब जो दोस्त सबसे ज्यादा जल्दबाज था, उसने सोचा शायद इसे तेजी से खोलना होगा। उसने पीला बटन को जल्दी जल्दी दबाया और इस बार ताले से गरम गरम भाप निकलने लगी। ताला अब परेशान और गर्म हो चुका था। तभी तीसरी दोस्त, जो बहुत शांत थी और गौर कर रही थी, वह आगे आई। उसने सोचा ताला जोर और जल्दी से नाराज हो गया। उसने ताले के रंगों को देखा, लाल गुस्सा, पीला जल्दी और बचा नीला। उसने समझा कि शायद चाबी किसी शांत भाव में छिपी है, जैसे शांत नदी का नीला पानी होता है। उसने तय किया कि चाबी शांत दिमाग है। उसने बहुत धीरे से, बिना जोर लगाए और बिना किसी जल्दी के नीले बटन को दबाया। और देखिए कमाल, जैसे ही उसने शांत दिमाग वाली लड़की ने उस बटन को दबाया, ताला मुस्कुरा उठा। नीला रंग धीमी रोशनी के साथ चमका और टिक की आवाज के साथ संदूक का ताला खुल गया। अंदर से ढेर सारे स्वादिष्ट लड्डू निकले। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो ताला था वो नीले चाबी से ही खुलता, नीले ही बटन से खुलता, ऐसा नहीं था। अगर वो लोग भी शांत होके खोलते, हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पहला सीख तो ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सीखा हमने? अगर कोई मुश्किल ताला हो तो ताकत से मत तोड़ो, शांत हो जाओ, गौर करो और अपने दिमाग की चाबी इस्तेमाल करो। इस पूरी कहानी का मूल अर्थ यही है कि आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, आपके साथ हुआ होगा कि जैसे रैपिडो वाला आ रहा है आपको लेने, तो फिर आपने जल्दी जल्दी में तैयारी किया और जल्दी जल्दी में आपका मेगा भी खराब हो गया। फिर आपने रैपिडो को कैंसिल किया, तो और जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट हो गया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कहानी सबके लिए है भाई। ये कहानी सभी को समझना है, क्योंकि इस कहानी के अंदर मूल अर्थ को छुपा हुआ है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं और भी नई नई कहानी ला सकूं। और ये तो कहानी का छोटा सा कंटेंट है, इससे खतरनाक कहानी आने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। फॉर मोर स्टोरी प्लीज सब्सक्राइब मी।